उस रात टेडी की आंखों में नींद तो थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, आखिर रुई चिऊ गायब कैसे हुई। बिस्तर पर लेटे लेटे उसकी नजर फिर उसी रहस्यमयी नोट पर गई जो उसे कमरे में मिला था। टेडी अब यकीन करने लगा था कि रुई चिऊ अकेले नहीं भाग सकती, किसी ने उसकी मदद की थी। और सबसे बड़ा शक उसे अस्पताल के लोगों पर ही हो रहा था। उसे लग रहा था कि यहाँ हर इंसान कुछ छिपा रहा है। इन सवालों के बीच आखिरकार टेडी की आंख लग गई, लेकिन नींद में भी उसका पीछा डर ने नहीं छोड़ा। उसने सपने में अपनी पत्नी को देखा, जिसे वो सालों पहले खो चुका था। उसकी पत्नी उसे घूरते हुए कहती है, तुमने शराब छोड़ दी थी ना। लेकिन अगले ही पल वो अचानक धुएं की तरह गायब होने लगती है और जाते जाते कुछ अजीब शब्द बोलती है जिनका मतलब टेडी समझ ही नहीं पाता। तभी टेडी जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। उसकी पत्नी का पूरा शरीर आग में जल चुका था। डर और दर्द में टेडी तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लेता है, लेकिन उसी पल उसका शरीर राख बनकर हवा में उड़ने लगता है। पूरा कमरा राख से भर जाता है और कुछ सेकंड बाद उसकी पत्नी पूरी तरह गायब हो जाती है। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। टेडी के हाथ पानी से पूरी तरह भीगे हुए थे। घबराकर उसकी आंख खुलती है और तब उसे पता चलता है कि कमरे की छत से पानी टपक रहा था। अगली सुबह टेडी ने उन मरीजों से पूछताछ शुरू की जो रुई चिऊ के संपर्क में थे। उन्हीं में से एक महिला मरीज कुछ ज्यादा ही अजीब व्यवहार कर रही थी। जब वो टेडी को पानी दे रही थी, तभी उसने चुपके से उसकी नोटबुक अपनी तरफ खींची और उसमें कुछ लिख दिया। उसे लगा किसी ने नहीं देखा, लेकिन टेडी पहले ही सब नोटिस कर चुका था। और तभी एक और अजीब चीज हुई। महिला के हाथ में रखा कप अचानक गायब हो गया, लेकिन अगले ही पल वो कप फिर से उसकी टेबल पर दिखाई देने लगा। ये देखकर टेडी और भी ज्यादा उलझ गया। फिर उसने महिला से पूछा, क्या तुम मेलकम नाम के आदमी को जानती हो। महिला का चेहरा अचानक डर से बदल गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने उसे कभी नहीं देखा, और तुरंत वहां से उठकर चली गई। लेकिन उसकी आंखों का डर साफ बता रहा था कि वो झूठ बोल रही है। अब टेडी समझ चुका था कि इस द्वीप पर सिर्फ मरीज ही नहीं बल्कि सच भी कैद है।